131 वर्ड है वह है स्लेन। क्या है? स्लेन। ओके, स्लेन मीन्स होता है मारे गए। स्लेन मीन्स क्या होता है? स्लॉथर्ड। स्लेन मीन्स होता है स्टूडेंट्स स्लैथर्ड, अर्थात मारे गए। स्लेन मीन्स क्या होता है? स्लैथर्ड, अर्थात मारे गए। ओके, स्लेन का सिनोनिम होता है किल्ड और मर्डर्ड। स्लेन का सिनोनिम क्या होता है? किल्ड और मर्डर्ड। स्लेन का एंटोनिम होता है अलाइव और लाइव। ओके, स्लेन का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? स्लेन का एंटोनिम होता है अलाइव और लाइव। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स स्टैगर। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्टैगर। स्टैगर का अर्थ होता है फॉल्टर। स्टैगर का अर्थ क्या होता है? फॉल्टर, मतलब लड़खड़ाना। फॉल्टर या स्टैगर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टैगर मीन्स होता है लड़खड़ाना। ओके, लड़खड़ाना। स्टैगर का सिनोनिम होता है लर्क और वोबल। ओके, स्टैगर का सिनोनिम क्या होता है? लर्क और वोबल। और स्टैगर का एंटोनिम होता है डिसाइड। एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? डिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लिक्ट। क्या है? इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है इम्पोज समथिंग। ओके, मतलब थोपना। कोई चीज जबरदस्ती किसी पर थोपा जाता है फोर्सफुल्ली, तो उसे कहते हैं हम थोपना। ओके, इन्फ्लिक्ट का सिनोनिम होता है एग्जैक्ट। इन्फ्लिक्ट का सिनोनिम एग्जैक्ट और डिस्पेंस होता है। ओके, इन्फ्लिक्ट का सिनोनिम एग्जैक्ट और डिस्पेंस होता है, और एंटोनिम होल्ड और टेक होता है। ओके, इन्फ्लिक्ट का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? होल्ड और टेक। राइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्राइव। अगला वर्ड क्या है? स्ट्राइव। स्ट्राइव का अर्थ होता है ट्राई फॉर। ओके, ट्राई फॉर मतलब प्रयास करना। स्ट्राइव मीन्स क्या होगा? प्रयास करना। ओके, प्रयास करना। और इसका सिनोनिम होता है स्ट्राइव का एम और कंटेंट। क्या होता है? एम और कंटेंट स्ट्राइव का सिनोनिम होता है, और एंटोनिम होता है निग्लेक्ट और डिस्करेज। ओके, एंटोनिम क्या होता है स्ट्राइव का? निग्लेक्ट और डिस्करेज। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डेटर। अगला वर्ड क्या है हमारा स्टूडेंट्स? अगला वर्ड है डेटर। डेटर का मीनिंग होता है एवर्ट। डेटर मीन्स क्या होता है? एवर्ट मीन्स रोकना। डेटर मीन्स क्या होता है? रोकना। ओके, रोकना। डेटर का सिनोनिम होता है ब्लॉक और डोंट। क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लॉक और डोंट। राइट, और डेटर का एंटोनिम होता है फैसिलिटेट और असिस्ट। क्या होता है? फैसिलिटेट और असिस्ट डेटर का एंटोनिम होता है। अगला वर्ड है हमारा परसुएड। अगला वर्ड क्या है? परसुएड। परसुएड का अर्थ होता है कन्विंस टू डू। ओके, मतलब मनाना, किसी चीज को करने के लिए मनाना या राजी करना। क्या होता है परसुएड मीन्स? परसुएड मीन्स होता है मनाना, मनाना या राजी करना। मनाना या
राजी करना। ओके, परसुएड मीन्स क्या होता है? मनाना या राजी करना, कन्विंस करना। ओके, परसुएड का सिनोनिम होता है एडवाइस और एश्योर। परसुएड का सिनोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? एडवाइस और एश्योर। और एंटोनिम होता है परसुएड का डिस्वेड और सप्रेस। ओके, एंटोनिम क्या होता है परसुएड का? डिप्रेस और डिस्वेड और सप्रेस। परसुएड का एंटोनिम क्या होता है? डिस्वेड और सप्रेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनॉर्मिटी। अगला वर्ड क्या है? इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का अर्थ होता है हॉरिबलनेस। इनॉर्मिटी का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? हॉरिबलनेस। ओके, हॉरिबलनेस मतलब दुष्टता या अत्याचार। इनॉर्मिटी का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? दुष्टता, दुष्टता या अत्याचार। क्या होता है? दुष्टता या अत्याचार, इनॉर्मिटी। ओके, इनॉर्मिटी का सिनोनिम होता है डिप्रेविटी। क्या होता है? डिप्रेविटी और हॉरर। इनॉर्मिटी का सिनोनिम क्या होता है? डिप्रेविटी और हॉरर। और इनॉर्मिटी का एंटोनिम होता है डिलाइट और गुडनेस। इनॉर्मिटी का एंटोनिम क्या होता है? डिलाइट और गुडनेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिजर्वेंस। अगला वर्ड क्या है? प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस का मीनिंग होता है हार्ड वर्क। क्या होता है? हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम, दृढ़ता, गंभीरता। क्या होता है? प्रिजर्वेंस का अर्थ होता है दृढ़ता। ओके, दृढ़ता, गंभीरता, गंभीरता और कठिन परिश्रम। और क्या होता है? प्रिजर्वेंस का अर्थ होता है कठिन परिश्रम। ओके स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। प्रिजर्वेंस का सिनोनिम होता है डेडिकेशन, डेडिकेशन और एंड्योरेंस। क्या होता है? एंड्योरेंस। डेडिकेशन और एंड्योरेंस प्रिजर्वेंस का सिनोनिम होता है। और एंटोनिम होता है एपैथी। क्या होता है? एपैथी और इनडिफरेंस। प्रिजर्वेंस का एंटोनिम क्या होता है? एपैथी और इनडिफरेंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैंसैक्ड। रैंसैक्ड, रैंसैक्ड का मीनिंग होता है टर्न इनसाइड आउट इन सर्च। मतलब किसी चीज की खोज में अंदर की चीज को बाहर कर देना, है ना? अंदर की चीज को बाहर कर देना मतलब बिल्कुल उलट पलट कर देना, तितर बितर कर देना, है ना? तो रैंसैक्ड का अर्थ क्या होगा? उलट पुलट कर देना, उलट पुलट कर देना, उलट पुलट कर देना या तोड़ फोड़ करना, लूटना, तोड़ फोड़ करना या लूटना। क्या होता है? रैंसैक्ड का अर्थ तोड़ फोड़ करना या लूटना। ओके, रैंसैक्ड का सिनोनिम होता है पिलेज। क्या होता है? पिलेज और एक्सप्लोर रैंसैक्ड का सिनोनिम होता है, पिलेज और एक्सप्लोर। और एंटोनिम होता है रैंसैक्ड का निगलेक्ट और प्रोटेक्ट। एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? निगलेक्ट और प्रोटेक्ट। राइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा
नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीअसर्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? रीअसर्ट। रीअसर्ट का अर्थ होता है मेक नोन क्लियरली। क्या होता है? मेक नोन क्लियरली। और इसका सिनोनिम होता है एक्नॉलेज और मेंटेन। क्या होता है? रीअसर्ट का मीनिंग होता है एक्नॉलेज और मेंटेन। और ओके, रीअसर्ट का सिनोनिम होता है एक्नॉलेज और मेंटेन। और एंटोनिम होता है कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट और सप्रेस। क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट और सप्रेस रीअसर्ट का एंटोनिम होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉरी, रीअसर्ट का मीनिंग मैंने नहीं बताया। रीअसर्ट का मीनिंग होता है साबित करना या प्रमाण देना। रीअसर्ट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? साबित करना, साबित करना या प्रमाण देना। क्या होता है? साबित करना या प्रमाण देना, प्रमाण देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवेंट्स। अगला वर्ड क्या है? इवेंट्स। इवेंट्स का मीनिंग होता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट। इवेंट्स मीन्स क्या होता है? मैनिफेस्ट अर्थात जताना, बतलाना या सूचित करना। क्या होता है इवेंट्स का अर्थ? जताना, बतलाना, बतलाना या सूचित करना, सूचित करना यानी इन्फॉर्म करना। इसका सिनोनिम होता है डिक्लेयर। क्या होता है? सिनोनिम डिक्लेयर होता है या अटेस्ट होता है। डिक्लेयर और अटेस्ट एविडेंस का सिनोनिम होता है। और एविडेंस का एंटोनिम होता है कंसील यानी कि छुपाना। एविडेंस का एंटोनिम क्या होता है? कंसील, हाइड। कंसील और हाइड भी इसका एंटोनिम होता है अर्थात छिपाना। अगला वर्ड है हमारा एडवर्सरी। क्या है? एडवर्सरी। एडवर्सरी का मीनिंग होता है अपोनेंट। एडवर्सरी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? अपोनेंट अर्थात विरोधी या प्रतिद्वंदी। विरोधी या प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंद्वी। ओके, इसका सिनोनिम होता है एंटेगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट और कंपिटिटर। एंटेगोनिस्ट और कंपिटिटर एडवर्सरी का सिनोनिम होता है। और एडवर्सरी का एंटोनिम होता है एली और सपोर्टर। क्या होता है स्टूडेंट्स? एडवर्सरी का एंटोनिम एली और सपोर्टर होता है। ओके, अगला है रिक्रिमिनेशन। क्या है स्टूडेंट्स? अगला वर्ड है हमारा रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन का मीनिंग होता है चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग। क्या होता है स्टूडेंट्स? चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग्स अर्थात अभियोग या इल्जाम। मतलब गलत कोई किया है तो उस पर जो चार्ज लगता है उसे हम क्या कहते हैं? अभियोग कहते हैं, है ना? अभियोग या अभियोग या इल्जाम, चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग। इसका रिक्रिमिनेशन का सिनोनिम होता है एलिगेशन। एलिगेशन। ओके, रिक्रिमिनेशन का सिनोनिम क्या होता है? एलिगेशन। और एंटोनिम होता है डिनंसिएशन। डिनंसिएशन। ओके, रिक्रिमिनेशन का एंटोनिम क्या होता है? डिनंसिएशन।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटेल। अगला वर्ड क्या है? इंटेल। इंटेल का मीनिंग होता है रिक्वायर। इंटेल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? रिक्वायर। ओके, रिक्वायर अर्थात मिलना या आवश्यक होना। इंटेल का अर्थ क्या होता है? मिलना या आवश्यक होना। मिलना या आवश्यक होना। आवश्यक, सॉरी, ये आवश्यक होना। ओके, और इंटेल का सिनोनिम होता है इनकम्पास। क्या होता है? इनकम्पास और इन्वॉल्व। इंटेल का सिनोनिम होता है इनकम्पास और इन्वॉल्व। और इंटेल का एंटोनिम होता है एक्सक्लूड। ओके, एक्सक्लूड और अनट्विस्ट। ओके, एक्सक्लूड और अनट्विस्ट इंटेल का एंटोनिम होता है। अगला है एटविज्म। अगला वर्ड है हमारा एटविज्म। एटविज्म का मीनिंग होता है रिटर्न टू अ फॉर्मर स्टेट। रिटर्न टू अ फॉर्मर स्टेट यानी कि पूर्व की स्थिति में आना, जो पहले की स्थिति है उसमें आ जाना। तो एटविज्म का अर्थ क्या होगा? पूर्व की स्थिति में आना। एटविज्म मीन्स पूर्व की स्थिति में, अर्थात पहले की स्थिति में आना। रिटर्न टू अ फॉर्मर स्टेट। इसका सिनोनिम होता है लैप्स। क्या होता है? लैप्स और बैक स्लाइडिंग। एटविज्म का सिनोनिम होता है लैप्स या बैक स्लाइडिंग। ओके, और एंटोनिम होता है प्रोग्रेस। एटविज्म का एंटोनिम क्या होता है? प्रोग्रेस। ओके, अगला वर्ड है डिस्ट्रस्ट। अगला वर्ड क्या है हमारा? डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का अर्थ होता है लैक ऑफ फेथ इन समथिंग। लैक ऑफ फेथ इन समथिंग अर्थात अविश्वास, संदेह या आशंका। डिस्ट्रस्ट मतलब क्या होता है? संदेह, ओके, या आशंका। आशंका, ओके। इसका सिनोनिम होता है, डिस्ट्रस्ट का सिनोनिम होता है डाउट और मिसगिविंग। डिस्ट्रस्ट का सिनोनिम क्या होता है? डाउट और मिसगिविंग। डिस्ट्रस्ट का एंटोनिम होता है बिलीफ और कॉन्फिडेंस। क्या होता है? बिलीफ और कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैम्पेस। अगला वर्ड क्या है? रैम्पेस। रैम्पेस का अर्थ होता है वायोलेंस। रैम्पेस का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? वायोलेंस मतलब हिंसात्मक आचरण। क्या होता है? रैम्पेज का अर्थ होता है हिंसात्मक आचरण। हिंसात्मक आचरण या क्रोधावेश, उथल पुथल, खलबली, है ना? क्रोधावेश। रैम्पेज का अर्थ होता है क्रोधावेश, उथल पुथल, उथल पुथल या क्रोधावेश। सॉरी, क्रोधावेश तो लिख लिया है। खलबली है ना? खलबली मचा दिया है ना? उथल पुथल मचा दिया। रैम्पेज का सिनोनिम होता है स्टॉर्म और टर्मोइल। रैम्पेज का सिनोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टॉर्म और टर्मोइल। ओके,
रैम्पेज का एंटोनिम होता है काम और हैप्पीनेस। क्या होता है? काम और हैप्पीनेस। अगला वर्ड है हमारा स्नोविश। स्नोविश का मीनिंग होता है स्टक अप। स्नोविश का अर्थ क्या होता है? स्टक अप। और इसका मीनिंग हिंदी में होता है स्नोविश का घमंडी या दंभपूर्ण। क्या होता है? स्नोबिश का अर्थ घमंडी या दंभपूर्ण। दंभ भरना कहते हैं ना, दंभ पूर्ण। okay? इसका सिनोनिम होता है स्नोबिश का अलूफ। अलूफ। ओके। और कॉन्डेसेंडिंग। कॉन्डेसेंडिंग या अलूफ स्नोबिश का सिनोनिम होता है। और एंटोनिम होता है फ्रेंडली और बेनेवोलेंट। क्या होता है? फ्रेंडली और बेनेवोलेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पैटस। इम्पैटस। इम्पैटस का अर्थ होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस। ओके। इसका अर्थ होता है प्रेरणा। इम्पैटस का अर्थ क्या होता है? प्रेरणा, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन या उद्दीपन। उद्दीपन भी कहते हैं, इम्पैटस को उद्दीपन भी कहते हैं। जैसे स्टिमुलस क्या होता है? जैसे शुगर जो है वह शुगर यानी कि चीनी है ना, यह एंट के लिए, चींटी के लिए स्टिमुलस का काम करता है, नहीं उद्दीपन, प्रेरक का काम करता है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इम्पेटस का सिनोनिम होता है इम्पल्स और स्टिमुलेंट। क्या होता है? इम्पल्स और स्टिमुलेंट। एंटोनिम होता है इम्पेटस का हिंड्रेंस। एंटोनिम क्या होता है? हिंड्रेंस और डिस्करेजमेंट। हिंड्रेंस और डिस्करेजमेंट यह इम्पेटस का एंटोनिम होता है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मतलब होता है हैप्पी, खुश, है ना। एक्सेलरेटेड का अर्थ क्या होता है? हैप्पी अर्थात खुश। ओके। एक्सेलरेटेड का सिनोनिम होता है एब्यूलेंट या चीरफुल। एब्यूलियंट या चीरफुल एक्सेलरेटेड का सिनोनिम होता है। और एंटोनिम होता है डिप्रेस्ड। एक्सेलरेटेड का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? डिप्रेस्ड। ओके। अगला वर्ड है अनड्यू। अनड्यू का अर्थ होता है एक्सेसिव। अनड्यू मीन्स क्या होता है? एक्सेसिव अर्थात अनुचित या बहुत अधिक। अनुचित। अनड्यू मतलब क्या होता है? अनुचित या बहुत अधिक। अनड्यू का अर्थ होता है बहुत अधिक। ओके। इसका अनड्यू का सिनोनिम होता है एक्सट्रीम और डिस्प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट। ओके। एक्सट्रीम और डिस्प्रोपोर्शनेट। एंटोनिम होता है अनड्यू का एप्रोप्रिएट और डिसेंट। क्या होता है? एप्रोप्रिएट और डिसेंट अनड्यू का एंटोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेन्यूरियस। पेन्यूरियस का मीनिंग होता है लैक ऑफ मनी। ओके। या एक्सेसिवली अनविलिंग टू स्पेंड। excessively unwilling to spend, not having enough money to pay for necessities. okay? अर्थात इसका पेन्यूरियस का मीनिंग क्या हो गया? दरिद्र या कंजूस, जिसके पास मनी नहीं होता, दरिद्र।
या स्पेंड करने में जो अनविलिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजूस कहते हैं, जो खर्च नहीं करना चाहता है। पेन्यूरियस का सिनोनिम होता है हार्ड अप। सिनोनिम क्या होता है, हार्ड अप और सरकमस्टांसेस। पेन्यूरियस का सिनोनिम होता है हार्ड अप और सरकमस्टांसेस। और एंटोनिम होता है जनरस। पेन्यूरियस का एंटोनिम क्या होता है, जनरस और वेल्दी। पेन्यूरियस का एंटोनिम क्या होता है, जनरस और वेल्दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्पिट्यूड। अगला वर्ड क्या है, टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड का मीनिंग होता है अ करप्ट और डिप्रेव्ड और डिजनरेट एक्ट ऑफ प्रैक्टिस। अर्थात टर्पिट्यूड का अर्थ होता है नीचता, नीचता या भ्रष्टता। क्या होता है टर्पिट्यूड का, नीचता या भ्रष्टता। अगला है इसका सिनोनिम होता है, टर्पिट्यूड का सिनोनिम होता है डिप्रेविटी और करप्शन। क्या होता है, डिप्रेविटी और करप्शन। टर्पिट्यूड का एंटोनिम होता है वर्च्यू और ओनर। टर्पिट्यूड का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्च्यू और ओनर होता है। अगला वर्ड है हमारा बैजेंटाइन। अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स, बैजेंटाइन। बैजेंटाइन का मीनिंग होता है इंट्रिकेट एंड कम्प्लेक्स। क्या होता है, इंट्रिकेट एंड कम्प्लेक्स अर्थात जटिल। क्या होता है, जटिल, जिसको हम क्या कहते हैं, पेचीदा। जटिल या पेचीदा। बैजेंटाइन का मीनिंग होता है जटिल या पेचीदा। इसका सिनोनिम होता है इन्वॉल्व्ड और टेंगल्ड। क्या होता है, बैजेंटाइन का सिनोनिम होता है इन्वॉल्व्ड और टेंगल्ड। और एंटोनिम होता है अनकम्प्लिकेटेड। एंटोनिम क्या होता है, अनकम्प्लिकेटेड और सिंपल। बैजेंटाइन का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स, अनकम्प्लिकेटेड और सिंपल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपंज। एक्सपंज का मीनिंग होता है टू एलिमिनेट कंप्लीटली। अर्थात एलिमिनेट मतलब उन्मूलन करना, निष्कासन करना, निकाल देना। ठीक है, एक्सपंज का अर्थ क्या होता है, निकाल देना या निष्कासन, निकाल देना। एक्सपंज का अर्थ होता है निकाल देना या निष्कासन करना, निष्कासन करना। ओके, एक्सपंज का सिनोनिम होता है एक्साइज, स्क्रैच और स्ट्राइक। एक्सपंज का सिनोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्साइज, स्क्रैच और स्ट्राइक। एक्सपंज का एंटोनिम होता है कंस्ट्रक्ट और एस्टैब्लिश। एक्सपंज का एंटोनिम क्या होता है, कंस्ट्रक्ट और एस्टैब्लिश। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेंडाइज। अगला वर्ड क्या है, एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मीनिंग होता है इंक्रीज और इंटेंसिफाई। एग्रेंडाइज मीन्स क्या होता है, इंक्रीज और इंटेंसिफाई अर्थात वृद्धि करना, वृद्धि करना। एग्रेंडाइज का अर्थ क्या होता है, वृद्धि करना। एग्रेंडाइज का सिनोनिम होता है, एग्रेंडाइज तो यहाँ लिखा ही है, स्पेलिंग देख सकते हैं यहाँ पर। एग्रेंडाइज ZE लिखा हुआ है, यहाँ SE है, दोनों होता है। और ब्लो अप होता है एग्रेंडाइज का सिनोनिम। ब्लो अप और ड्रामेटाइज भी होता है, ब्लो अप और ड्रामेटाइज होता है। और एग्रेंडाइज का एंटोनिम होता है
सेंसर और डिनाउंस। सेंसर और डिनाउंस एग्रेंडाइज का एंटोनिम होता है। नेक्स्ट है हमारा डिसमर्च। डिसमर्च का मीनिंग होता है चार्ज फॉल्सली विथ और विथ मैलिशियस इंटेंट। चार्ज फॉल्सली और विथ मैलिशियस इंटेंट, अर्थात गंदा करना, मैला करना या मलिन करना। बिसमिर्च का अर्थ क्या होता है? गंदा करना। बिसमिर्च का अर्थ होता है गंदा करना या मलिन करना। मलिन करना। ओके। नेक्स्ट इसका सिनोनिम होता है, बिसमिर्च का सिनोनिम होता है डिफेम, डिनिग्रेट और अस्मियर। और एंटोनिम होता है, बिसमिर्च का एंटोनिम होता है ओनर और अपग्रेड। क्या होता है? ओनर और अपग्रेड बिसमिर्च का एंटोनिम होता है। ओके।